हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान एकेडमी। दोस्तों केवीएस एग्जाम डेट आ चुकी है और उसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें 5 नंबर के आने हैं। दोस्तों हम लोग को उसकी तैयारी इस तरह से करनी है कि हमारे जो 5 नंबर जो वो जा ना पाए, 5 के 5 नंबर हमें पूरे मिल जाएं। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको सिर्फ साथ देना है हमारा। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, आपको क्या करना है सिर्फ उसको देखना है। क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जो ऑप्शन होंगे उससे भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर क्लासेस हमारी केवीएस स्पेशल की है। ये हमारी दोस्तों सिर्फ केवीएस के लिए नहीं, हमारे सुपर टेट के लिए भी क्या है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केवीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूएसबी का एक पूर्ण रूप क्या है, मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सिक्योरिटी बस, ऑप्शन सी है अंडर सिक्योरिटी ब्लॉक और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस। मतलब क्या हो जाएगा, यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। इसका आंसर सही जो क्या हो जाएगा, चौथा जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोजिल्ला फायरफॉक्स जैसा प्रोग्राम जो वेब पर विंडो संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट या फिर वेब ब्राउजर। दोस्तों मोजिल्ला फायरफॉक्स क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है और ये क्या करते हैं, इंटरनेट इसका यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस जो है, इंटरनेट की सर्विस को क्या कर सकते हैं हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेब ब्राउजर। कुछ अन्य वेब ब्राउजर दोस्तों जो क्या है जिसको हम लोग जान लेते हैं। मोजिल्ला फायरफॉक्स के अलावा होता है दोस्तों गूगल क्रोम होता है, यूसी ब्राउजर होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें इस समय सबसे ज्यादा गूगल क्रोम का प्रयोग किया जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा सर्वर द्वारा नहीं किया जाता। तो सर्वर द्वारा पूछा हुआ है। सर्वर मतलब क्या, सर्वर के द्वारा मतलब इंटरनेट का प्रयोग करके आईएसपी का यूज किए बिना ही हम यूज कर सकते हैं, नहीं का पूछा हुआ है। वेबसाइटों की प्रोसेसिंग, दोस्तों अगर हमारी वेबसाइट है उसको प्रोसेस करना है उसके लिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता जरूरी है। अगर बिना सर्वर के हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। डेटाबेस शेयरिंग, डेटाबेस को शेयर करने के लिए भी क्या दोस्तों सर्वर की आवश्यकता होती है। ईमेल प्रोसेसिंग, तो दोस्तों ईमेल प्रोसेसिंग, ईमेल को अगर हम सेंड करना है रिसीव करना है उसके लिए भी हमको सर्वर की आवश्यकता होगी। और दोस्तों अगला क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जिसके लिए क्या होता है सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 2010 का जो हमारा क्या नाम है वर्ड बना हुआ है, एमएस वर्ड बना हुआ है, उसमें आप गूगल क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके अपने डाटा को क्लाउड पर रख सकते हैं। आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज लेखन की मूल लैंग्वेज। दोस्तों हम जो वेब पेज है जिसे हम लोग जो भी वेबसाइट यूज करते हैं उसके लिए क्या होता है, एक वेब पेज होता है। वेब पेज की कुछ कोडिंग होती है, वो किस आधार पर होती है, उसकी मूल लैंग्वेज क्या होती है। ऑप्शन ए है जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी है नॉन स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज और ऑप्शन डी दोस्तों क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों क्या होगा, कोई भी वेब पेज जो होता है उसकी जो डिजाइन होती है वो किस में होती है दोस्तों, HTML में होती है। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में क्या होता है, कोडिंग होती है। कोडिंग करने के बाद क्या होता है, हमारा वेब पेज डिजाइन किया जाता है और वेब पेज डिजाइन करने के बाद उसको पब्लिश कर दिया, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा HTML। अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी जहां सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों की व्यवस्था में जुड़े होते हैं कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी। दोस्तों हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बताया है। देखिए क्या है, ये बस टोपोलॉजी क्या होती है, इस प्रकार से होती है जिसमें क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है, मेन होस्ट होता है, बाकी सब क्या होता है, क्लाइंट होते हैं। इसमें होस्ट नहीं होता, सभी क्या होते हैं, एक तार के रूप में वृत्ताकार में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बाकी क्या होते हैं, सभी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। बाकी सब क्या है दोस्तों, क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। और एक्सटेंडेड स्टार, ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी का ही अपर रूप है। इसमें क्या होता है, मेन तो होस्ट कंप्यूटर होता है, होस्ट के साथ क्लाइंट, क्लाइंट के साथ क्लाइंट कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये क्या होता है हमारा एक्सटेंडेड स्टार। उसके बाद है हिरार्चिकल, इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक मेन होस्ट कंप्यूटर होता है, होस्ट से क्लाइंट, क्लाइंट से क्लाइंट, ऐसे क्या होते हैं एक ट्री के रूप में, जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं उस तरह से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ये हमारा क्या होगा, हिरार्चिकल टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद मेश टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें ये जो है, ये क्लाइंट इनको सेंड कर सकते हैं हम डाटा को, ये इनको कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, इनको भी, मतलब क्या है, कोई भी किसी को भी डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों में जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी
सॉरी स्टार नहीं, ये हमारा क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिंग टोपोलॉजी। सही आंसर क्या हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। क्या होगा इसका, सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वेब एड्रेस वास्तव में संख्या की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर कहा जाता है। दोस्तों जो हमारा वेब पेज, वेब एड्रेस जो होते हैं वो किसकी संख्या को दर्शाते हैं, उसके बारे में है। डोमेन नेम, URL, HTTP या फिर IP एड्रेस। दोस्तों प्रत्येक वेब एड्रेस क्या होता है, जैसे हम लोगों का घर का एक एड्रेस होता है, कोई ऑफिस है उसका भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, वो क्या होता है, एक स्थान होता है। वैसे ही क्या होता है वेब पेज, वेबसाइट का भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा IP एड्रेस। ये IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो क्या करता है, इंटरनेट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है 198.168.1.1। ये क्या होता है, 4 फॉर्म में, मतलब 4 प्लेस में लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है 198, उसके बाद डॉट रहेगा 168.1.1। ये क्या होता है दोस्तों, IP एड्रेस को इस तरह से दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में सभी सूत्र के साथ शुरू होते हैं, किसके साथ। दोस्तों हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें अगर हमको कोई भी फार्मूला का यूज करना है तो उसके पहले किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, परसेंट साइन, प्लस, इक्वल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हमको कोई भी फंक्शन का यूज करना है एक्सेल में तो हम इक्वल साइन का यूज करेंगे, लिखेंगे सम। जैसे हमको 2 नंबरों को सम करना है, यहां पर लिख देंगे 3 + 5 अगर कर देंगे तो क्या करेगा, सम कर देगा। या फिर सम लिखते हैं, वहां पर A1 से A5 तक जो हमारे रो और कॉलम होते हैं, वहां पे A1 से A5 तक के जितने भी डाटा लिखे हैं अगर उसका सम करना है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा, एक्सेल में सभी सूत्र के साथ यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं, इक्वल साइन। सबसे पहले क्या यूज किया जाता है उसमें, इक्वल साइन। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है, एक के अलावा, मतलब नहीं वाला पूछा हुआ है। हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे क्या कहते हैं HDD, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD ड्राइव। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस वे होते हैं जो हमारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर की हम उसका प्रयोग कर सकें। तो हमारा क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तो होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। प्रिंटर दोस्तों ये हमारा स्टोरेज डिवाइस ना होता, जबकि क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दोस्तों ये भी क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइस है जिसका चलन अब क्या हो रहा है, कम अब नहीं होता है। CD ड्राइव का भी क्या करते हैं दोस्तों, स्टोरेज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रिंटर जो होगा सही होगा, क्योंकि वो दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। विषम का चयन करें। दोस्तों इसमें जो अलग है उसको चयन करना है ऑड वाले का। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर असेंबलर। दोस्तों ये सब का यूज हो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, इसका दोस्तों हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे C++, जावा, कोबोल, HTML, जैसे ये सब जगह पे किसका यूज करते हैं हम लोग, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, इसी में से क्या है, सभी में से विषम है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे क्या, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर या चुंबकीय कोर। दोस्तों जो जनरेशन के क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, जनरेशन के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो ये इसमें पूछा हुआ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था हमारा, वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन में किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज किया गया, ट्रांजिस्टर का। थर्ड में यूज किया गया था IC का। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है। कनेक्टिविटी मतलब हम कनेक्ट किसके द्वारा हो सकते हैं, उसका उदाहरण पूछा है। इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड और डेटा। दोस्तों ये सब के माध्यम से तो हम डेटा को कनेक्ट नहीं कर सकते, अपने आप को कनेक्टिविटी मतलब हम इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इंटरनेट। किसका उदाहरण दिया गया, इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, कनेक्टिविटी का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के बाद अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं और बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से जाना जाता है, रैम, रोम, CPU या फिर PC। दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
रोम का क्या होगा दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और पीसी का हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों ये जो एएलयू और कंट्रोल यूनिट क्या है, ये दोस्तों सीपीयू के पार्ट हैं। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं, एएलयू, सीयू और अगला होगा एमयू। दोस्तों एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का होगा कंट्रोल यूनिट और एमयू का होगा मेमोरी यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपीयू। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की है, मतलब कि सेव एज की फंक्शन की क्या है ये पूछा हुआ है। F5, F1, F2 या फिर F12। दोस्तों F5 जो होता है वो क्या होता है, स्लाइड शो। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए यूज किया जाता है और नॉर्मली वैसे रिफ्रेश के लिए। F1 क्या होता है दोस्तों, F1 फॉर हेल्प। F2 होता है दोस्तों कहीं रीनेम के लिए यूज किया जाता है। और F12 जो होता है दोस्तों सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, F12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा जो है F12, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा। चार्ल्स बेबेज, होलेरेथिक, गोटफ्राइड वॉन लिबनिट्ज या फिर यूसुफ एम जैकवार्ड। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पृष्ठों का एक संग्रह है डैश, वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खोलने पर देखते हैं। ऑप्शन ए है होम पेज, वेब पेज, वेबसाइट होम पेज, वेब पेज होम पेज या फिर वेब पेज वेबसाइट। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेब पृष्ठों। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। दोस्तों वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। यहां पे क्या हो जाएगा, वेबसाइट। और यहां पे क्या हो जाएगा, वेबसाइट वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और पहला पेज जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो हमारा क्या होता है, होम पेज होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेबसाइट और होम पेज। हमारा जो ऑप्शन दूसरा है ये क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा वेबसाइट और होम पेज। वेबसाइट क्या होता है दोस्तों, वेब पृष्ठों का एक संग्रह होता है और जो जैसे कभी भी हम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं जो हमारा पहला पेज होता है दोस्तों वही हमारा क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों WWW की बैकबोन, इसका देखिए URL, HTML, HTTP या फिर FTP। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूछता है बैकबोन ऑफ WWW तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों FTP। FTP क्या होता है दोस्तों, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का तो पता हुआ, यूनिवर्सल रिसोर्स, यूनिवर्सल URL। HTML का हो जाएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड WWW की बैकबोन किसे कहा जाता है, FTP को। लेकिन अगर द बैकबोन ऑफ WWW कहेगा तो वहां पे हो जाएगा HTML, तब वहां दोस्तों क्या हो जाएगा, HTTP हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज अलग है, उसको मतलब कि सही कर लीजिएगा। अगर पूछता है वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन क्या है तो FTP हो जाएगा। अगर कहेगा बैकबोन ऑफ क्या, उल्टा अगर कर दिया तो क्या पे हो जाएगा, HTTP हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की कंटेंट का वर्णन, जैसे दोस्तों कभी भी हम मेल करते हैं तो जो भी हम मैटर लिखते हैं वो कंटेंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वही पूछा है। टू सब्जेक्ट कंटेंट या फिर CC। जैसे दोस्तों जब कभी भी हम कंपोज मेल करते हैं तो पहला ऑप्शन आपको दिखेगा टू CC BCC और उसके बाद दिखेगा सब्जेक्ट और लास्ट पे दिखेगा अटैचमेंट, अटैच होगा। उसके बाद आप अपना मैटर जो भी टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट में क्या किया जाता है, उसके बारे में जो भी लाइन संदेश होता है, जो भी हमारी टॉपिक होती है उसको किसमें लिखते हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा जो है सब्जेक्ट, वही दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंजी स्टार्ट बटन की लॉन्च करती है, मतलब कि कौन सी की है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है, ESC स्किप की, शिफ्ट की, विंडोज की या फिर शॉर्टकट। दोस्तों टास्क बार के नीचे, हमारे डेस्कटॉप के टास्क बार के कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे तो वहां पे विंडो की दिखती है, वही क्या करती है, स्टार्ट बटन को क्या करती है, लॉन्चर करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
SMTP का पूर्ण रूप, SMTP का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा हुआ है। पहला क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्व मैसेज टेक्स्ट प्रोसेस, शॉर्ट मैसेजिंग टेक्स्ट प्रोसेस, शॉर्ट मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके तहत आएगा? दोस्तों कीबोर्ड के बारे में पूछा, किसके अंतर्गत आएगा? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। दोस्तों आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? हमारा मॉनिटर आता है, प्रिंटर आएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब दोस्तों हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, पॉइंटिंग डिवाइस में दोस्तों आ जाएगा माउस, और उसके बाद इनपुट डिवाइस में दोस्तों आता है कीबोर्ड, माउस भी आता है, कीबोर्ड, माउस डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस मेन है, लेकिन इनपुट डिवाइस के अंदर भी रखते हैं। कीबोर्ड हो गया, उसके बाद हो गया स्कैनर, जॉयस्टिक। दोस्तों ये खेलने के लिए, गेम के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं, जॉयस्टिक भी क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस है? हमारी कीबोर्ड, तो क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है या फिर दिखाया जाता है? ऑप्शन ए है ब्लिंकर, कर्सर, कॉजर या फिर पॉइंटर। तो हम कोई भी टेक्स्ट लिखे रहते हैं, वहां पर देखिए एक इस तरह का सिंबल रहता है जो हमारा क्या कहलाता है? कर्सर। वो क्या करता है? ब्लिंक करता रहता है। वो क्या करता है? आपकी स्थिति को बताता है कि आप किस पोजिशन पर, आप कहां पर अभी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्सर। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? 1024, 128, 256 और 512। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। अब उसके बाद इसका वो देख लेते हैं दोस्तों। 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। और इसके ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है? 8 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए, डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं? विंडोज डी, विंडोज ई, विंडोज एफ या विंडोज जी। दोस्तों कभी भी से आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन है या फिर विंडो ओपन है, उसको सभी को आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना। तो आप किस की का प्रयोग करोगे? अगर आप वहां पर विंडो डी का प्रयोग करोगे तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन हो गए रन कर रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो डी। विंडो ई से दोस्तों क्या होता है? विंडो ई से अगर क्या करते हैं? आप कंप्यूटर को ओपन करना है, माई कंप्यूटर को अगर आपको ओपन करना है तो किसका यूज करेंगे? विंडो प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा माई कंप्यूटर। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? विंडो डी अगर आप करेंगे सभी की डाटा हमारे क्या होंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। सभी एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिना रिसाइकिल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। जैसे आपको कोई भी डाटा डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो किसकी का यूज करेंगे? शिफ्ट इंटर, शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट दाया एरो या शिफ्ट लेफ्ट एरो। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाटा परमानेंट डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ अगर डेल करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल, शिफ्ट के साथ अगर डिलीट की प्रेस करेंगे तो डाटा क्या होगा? परमानेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली डिलीट करेंगे, सिर्फ डेल की को प्रेस करके क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, तो जो आपका जो डाटा होगा दोस्तों सिर्फ वो क्या होगा? डिलीट होगा। कहां जाएगा? रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते? उसको कट या कॉपी या फिर रिस्टोर कर सकते हैं। जबकि अगर आप शिफ्ट डेल कर देंगे तो डाटा क्या होगा? परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित एक शब्द नहीं है? इंटरनेट से दोस्तों पूछा हुआ नहीं पूछा हुआ है। कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। दोस्तों लिंक क्या होता है? हमारा कोई भी साइट होती है, कोई भी वेबसाइट, उसमें क्या होता है? हाइपर लिंक होता है, ये तो होता है। ब्राउजर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट को सर्च करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? हमारा
जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा को कोई भी हमको सर्च करना होता है सफरिंग करने के लिए, या कोई भी हमको नॉलेज लेना है, कुछ भी करना है, हम किसका यूज़ करते हैं, सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। ये सब इंटरनेट से संबंधित है। जबकि कीबोर्ड दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, इसका इंटरनेट से संबंध नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हमारा साथ देते रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।